नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। ऐसे में मार्केट ने दिया एक बड़े झटका लगने के संकेत, क्योंकि ठीक 24,700 के लेवल पर एक बड़ी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती हुई नजर आई है 2,95,000 का। लेकिन नीचे 24,500 के लेवल पर भी 2,58,000 का पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 7% का ये ब्रेकआउट रिवर्सल देखने को मिला है। एक फ्राइडे सेशन की गिरावट के बाद इंडिया विक्स भी रिकवरी करता हुआ नजर आया है 7.5% की तेजी के साथ, और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो कल का जो मार्केट रहने वाला है वो हमारे लिए क्या संकेत दे के आज मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का दबाव मार्केट के ऊपर भले ही रहेगा, लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो ऊपर के पॉइंट से 100 पॉइंट का करेक्शन ये मार्केट को एक बड़ा झटका देता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है एक दबाव के साथ, एक ट्रैप क्लोजिंग बैंक निफ्टी की साइड भी हमने देखने को मिली है। तो ऐसे में कल का जो मार्केट हमारे लिए बड़े खतरे की घंटी बजाता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका। लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है, इंडेक्स के अंदर बनता है या बैंक निफ्टी के अंदर बनता है या स्टॉक के अंदर बनता है, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। आप जाके चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे। जैसा मार्केट होगा वैसा आपको पूरी तरह से अपडेट देने में मेरी कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। जैसे फ्राइडे को किया था, आज भी अपडेट करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर आपको साफ साफ हिंदी में बोला गया कि भाई इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट साइड का स्कैल्पिंग मिलेगा, और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल साइड का। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर निफ्टी ने अच्छे वाला 24,600 को टेस्ट करता हुआ नजर आया। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 24,700 के लेवल पर जो हमें मैसिव कॉल राइटर नजर आए हैं 2,95,000 के, ये बार बार एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग का तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अपर साइड से अगर हम देखें मार्केट ने आज भी 24,700 के लेवल से ही एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। इसके अभाव देखें 24,800 के लेवल पर 2,37,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट के पास बनता हुआ नजर आया। यानी अपर साइड पर अगर कॉल राइटिंग बड़े मैसिव हो रहे हैं तो बड़ी दबाव डाल सकते हैं। 25,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 3,88,000 की बड़ी राइटिंग यहां पर भी देखने को मिला। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास अपर साइड पे 24,700 का बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन 24,700 के अभाव देखें तो 24,800 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग है। यानी जिस जिस लेवल पे बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड का टारगेट जरूर बन जाता है हमारे लिए। तो ऐसे में हमारे लिए कॉल वालों के लिए और पुट वालों के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस कहां पे कितना रहने वाला है पूरा डिस्कस करेंगे। तो ऊपर की साइड 25,000 का आंकड़ा भी हमारे पास रहेगा। तो पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ जरूर रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग है। अभी हम एक बार पुट राइटिंग का और चेक करें तो 24,600 के लेवल आज लो लगते हुए नजर आए हैं। 1,83,000 का पुट राइटिंग मार्केट के पास है, लेकिन नीचे 24,500 के लेवल पर देखें 2,58,000 का बड़ा पुट राइटर भी मार्केट के पास बना हुआ है। यानी जबरदस्त पुट राइटिंग है मार्केट के पास। तो सपोर्ट यहां पर पहला 24,600 और इसके नीचे जाएं तो 24,500 का लेवल जरूर है। तो पहला 24,600 के स्टॉप लॉस के साथ ही हम 24,700 की जरूर बात कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट है भाई 24,668 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, यानी बिल्कुल बीच में है। इतने पॉइंट ऊपर है और इतने पॉइंट नीचे करीबन इतने ही आ रहे हैं लगभग। तो ऐसे में ये जो जोन बन जाता है ना 600 से लेके और 700 का, ये पूरा जोन तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रैप बोल सकते हैं कि यहां पर प्रीमियम को डीके करेगा बाजार। लेकिन इस प्रीमियम को डीके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और निफ्टी का जो पीसीआर रेशो की बात करें, जो पुट कॉल रेशो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के साथ जो रेशो निकल के आया 0.76 का रेशो, यानी मार्केट के अंदर अभी भी जो डाटा दिखा रहा है एक सेल ऑन राइज के मोड में क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। ये सेल ऑन राइज के मोड से कब बाहर निकल सकता है, और 0.76 का मतलब है कि मार्केट 24,600 को सपोर्ट करने में कामयाब होता हुआ कल हमें नजर आ सकता है। तो ऐसे में टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास देखो अपर साइड पे ये था हमारे पास फ्राइडे का हाई पॉइंट। आज भी फ्राइडे के हाई पॉइंट को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सुबह की पहली 15 मिनट के अंदर ही ब्रेकडाउन दिया गया। तो ऐसी ब्रेकडाउन के साथ अगर हम देखें तो एक लेवल मार्केट के पास बनता हुआ स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना। कौन सा लेवल, 24,800 का लेवल। ये कौन सा है,
24,800 का लेवल, और नीचे की साइड आज का लो पॉइंट लगाया और उसके बाद रिकवरी भी बाजार ने कोशिश किया, ये एक बॉटम जोन आ गया, ये सपोर्ट बन गया 24,600 का। यानी जब तक बाजार 24,600 के अबव है, एक रिकवरी की संभावनाएं बाजार लेता रहेगा लॉन्ग साइड के लिए, और वो लेवल रहेगा 24,800 का। ठीक है, यानी 24,600 के अबव है, लेकिन जैसे ही मार्केट अगर 24,600 को ब्रेक डाउन करे तो नीचे का फिर लेवल हमारे पास एक स्टॉप लॉस के तौर पर नीचे जो बना हुआ है सपोर्ट, वो है 24,500 का आंकड़ा। 24,500 के लेवल को टेस्ट करेगा और यहां पर पुट वाले स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकते हैं 24,500 तक के लेवल तक के लिए। यानी ठीक मार्केट के पास 24,500 कम मिलेगा, ये नीचे का सपोर्ट पॉइंट जैसा ही 24,600 ब्रेकडाउन होता है तो 24,500 की हम बात कर सकते हैं। और जैसे ही बाजार नीचे की साइड भी अगर हम देखें, यहां पर सीधे तौर पर निकल के आ रहा है कि कॉल वालों के एरिया कितना है और पुट, देखो यहाँ पे छोटा सा एरिया है, ये पुट वालों के लिए है भाई, सिंपल सा एरिया, छोटा सा एरिया है, 100 पॉइंट का एरिया 600 के ब्रेकडाउन के बाद ही। लेकिन 500 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो हाहाकार मार्केट के अंदर मच जाएगा और दोबारा से वही लेवल नजर आएंगे हमारे लिए, ठीक एक सपोर्ट पॉइंट 24,200 के लेवल जो मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को लगाता हुआ नजर आया था। तो नीचे के लेवल कैसे टेस्ट होंगे, कहां पे कितना एरिया है, ये भी पुट वालों का एरिया है, कहां पे सपोर्ट, जैसे ही 24,500 ब्रेकडाउन हो तो हम बात कर सकते हैं इस लेवल की 200 तक की, यानी बड़े अच्छे वाले पॉइंटों का एरिया। लेकिन ये कब मिलेगा, जब तक ब्रेकडाउन ना हो 24,500 तब तक इस लेवल की तरफ उम्मीद मत करना, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग साइड बड़ी खरीदारी के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट बड़े ऑपरेटर के साथ आया हुआ है। लेकिन अपर साइड से अगर देखें तो एक सपोर्ट पॉइंट हमारे पास ये 24,600 हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जब तक बाजार 24,600 के अबव रहेगा, बार बार एक पॉजिटिव रिकवरी की संभावना है मार्केट के पास इस लेवल तक रहेगी। ये लेवल हमारे पास है 24,800 का। 800 अगर ब्रेकआउट होता है तो बाजार के पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग है 50-60 पॉइंट का, ये 860 तक का एरिया, 860 के लेवल को ब्रेकआउट करे बाजार, फिर बाजार तैयारी करेगा 24,900 50-60 के लेवल की तरफ लॉन्ग साइड के लिए, और ये एरिया रहेगा बाजार के पास कॉल साइड की स्कैल्पिंग जोन के लिए। यानी सीधे तौर पर देखिए तो बाजार के पास ये कॉल साइड का स्कैल्पिंग मूवमेंट हमें कहां पे मिलेगा, लॉन्ग साइड के लिए, जैसे ही लेवल ब्रेकआउट होता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी की बात करो, इंडिया विक्स के अंदर जो रिवर्सल ये ब्रेकआउट आज 7.5% का तेजी देखने को मिला है ना, ये ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो कैंडल यहां भी वीकनेस होती हुई नजर आई है। यानी ऊपर के लेवल से इंडिया विक्स के अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स। यानी जैसे ही बाजार अब इंडिया विक्स के अंदर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का इशारा मिल रहा है, तो यानी मार्केट के अंदर रिकवरी का संकेत मिल रहा है। तो उसी लेवल की बात कर रहा हूं कि ये 24,600 भी कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं रहने वाला है। आज भी देखा होगा कि अपने बाजार के अंदर बिकवाली की जो कैंडल आई है वो छोटी छोटी आई है, लेकिन जो खरीदारी की जो कैंडल थी बड़ी अच्छे वाली नजर आई थी, जिससे बाजार के अंदर खरीदार वाले बड़े अच्छे वाले एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। यानी जैसे बिकवाली आती है खरीदार एक्टिव हो जाता है। तो बाजार के अंदर क्या है कि तेजी का सिनेरियो तो बना रहेगा, लेकिन एक लेवल तक बना रहेगा पूरी तरह से। जब तक 24,500 के ऊपर रहता है बाजार, वहां पर बार बार एक रिकवरी तेजी के संकेत बाजार देता रहेगा। जब तक हम नहीं मान सकते कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट स्वाभाविक है, जब क्योंकि 24,500 मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी 53,580 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, और 53,500 के लेवल पर आप नोटिस करना इस लेवल पर 1,01,000 का यहां पर क्या है, पुट राइटर है, और 1,19,000 का क्या है, कॉल राइटर है। 53,500 पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है, दोनों साइड कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं। यानी दोनों राइटर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बायर के प्रीमियम को डीके करने की तैयारी बिल्कुल कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे 54,000 का जो आंकड़ा है, 1,75,000 की बड़ी राइटिंग है यहां पर। इससे पहले कहीं भी इतनी अच्छे वाली हमें राइटिंग नजर नहीं आई, आप चेक कर सकते हो। 53,500 के बाद सीधे 54,000 पर बड़ी मैसिव राइटिंग है। इसके बाद 54,500 के लेवल पर देखें
1,11,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर यहां पर बैठ चुका है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो 54,000 का आंकड़ा हमारे पास जरूर है, और इसके अबाव देखे तो 54,500, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट टेक्निकल अकॉर्डिंग देखें तो वो लेवल भी हमारे सामने आएगा निकल के। तो ऐसे में 53,500 सपोर्ट कर रहा है ये पुट राइटिंग के साथ, लेकिन इतनी ये अच्छे वाली सपोर्ट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस लेवल पे दोनों साइड से टक्कर है 53,500 पे। इसके नीचे जाएं तो 53,000 के लेवल पर भी 1,11,000 का बड़ा पुट राइटर बना है, जो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है 53,000 के लेवल को। तो ऐसे में यहां पर पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का क्या निकल के आता है उसको भी एक बार देख के चले। तो बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो ये हमारी मदद करता है, भाई इसको निकालना बड़ा जरूरी होता है। चेक कर लिया अगर वो बड़े काम की चीज है। 0.89 पीसीआर रेशो, मतलब डाटा तो यहां पर भी थोड़ा सा दबाव का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी निकल के आ सकती है। किस लेवल को, यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल पर डबल टॉप एरिया भी बना दिया है। ये एक डबल टॉप एरिया बैंक निफ्टी बनाता हुआ नजर आया, लेकिन बॉटम जोन भी है यहां पर। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का तो ये साइडवेज ट्रेंड की तरफ और इशारा कर रहा है, यानी बाजार फिर से बैंक निफ्टी इस जोन में चला गया तो भाई बाजार के अंदर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही फायदा उठा पाएंगे। तब तक बाजार के अंदर कोई बड़े वाले मूवमेंट नजर नहीं आएगी। तो ये बॉटम जोन कौन सा है, इस बॉटम जोन का अगर हम नाम देखें तो पूरी तरह से ये लेवल हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट देखें 53,300 का लेवल है। 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 53,000 का आंकड़ा, ये पूरा जोन है 52,900। ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। तो पहला सपोर्ट हमारे पास जो रहने वाला बैंक निफ्टी की साइड 53,300, जब तक 300 के अबव है रिकवरी की संभावना लॉन्ग साइड के लिए रहेगी, लेकिन ऊपर साइड से जो टॉप एरिया बना है इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर मंडराता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। 53,730 का एरिया है जो एक तरह से आज का हाई पॉइंट है। 730 को ब्रेकआउट करे छोटा सा एरिया रहेगा कॉल वालों के लिए। ये कहां तक का एरिया है, ये रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा 53,880 का एक आंकड़ा है। 880 को लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार छोटा सा स्कैल्पिंग 54,000 की तरफ, और 54,000 के ब्रेकआउट के बाद हमें कोशिश करेगा बाजार 54,450 यानी 500 के जोन तक ले जाने के लिए, यानी लॉन्ग साइड के लिए कब मिलेगा अच्छा ब्रेकआउट, भाई 54,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तभी बाजार के अंदर लॉन्ग साइड के लिए तेजी बड़ी वाली देखने को मिल सकती है। अब देखा होगा आपने ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी 54,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग बैठी हुई है, और यहां पर आके आपके बाजार क्या करेगा, थोड़ी सी तेजी दिखाएगा, 54,000 को टेस्ट करेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखा देगा और फिर से रिटेस्ट होकर फिर ब्रेकआउट आएगा। ये एक तरह से पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है बाई ऑन डिप्स के साथ। तो 53,300 हम बात कर रहे हैं मार्केट क्लोजिंग की, 53,580 पे हुआ है। 300 की बात करें तो 53,300 के लेवल सपोर्ट जोन है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करें तो यहां पर पुट वाले एक्टिव हो सकते हैं। नीचे का जोन हमारे पास रहेगा 53,000 का आंकड़ा, ये है पुट वालों का एरिया। और ऊपर के लेवल से 730 के लेवल से जैसे ये ब्रेक डाउन आया ना, ये संभावना दे रहा है कि 300 के लेवल पे ओपनिंग दिखाए कल बाजार, जो एक तरह से 3 कैंडल बनती हुई नजर आई है, बियर कैंडल। तो 300 के लेवल पे ओपनिंग दिखाए बैंक निफ्टी और 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है दोबारा से 53,000 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आने वाला है लॉन्ग साइड से शॉर्ट की साइड में। 53,000 ये वाला जोन, जो पूरा 53,000 बोल रहा हूं ना, ये एक पूरा जोन है भाई, यहां पर पूरा नोटिस कर लेना। 52,900 से 53,000 का ये 100 पॉइंट का ये जोन बन गया पूरा। ये 52,900 को ब्रेक डाउन करे तो बाजार उसी फ्राइडे के लो पॉइंट तक काम करता हुआ नजर आएगा, जो यहां पर लगते हुए नजर आए थे। वो नीचे के लेवल थे हमारे पास 52,260 की तरफ, ये लो पॉइंट था फ्राइडे का। ये एरिया पूरा का पूरा पुट वालों के लिए है, यहां पर पुट वालों की चांदी हो जाएगी, बड़े अच्छे वाली एरिया है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिस लेवल पे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, यानी बड़ा एरिया तो बड़े पॉइंट, छोटा एरिया तो छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे ही हम लेवल टू लेवल वॉच करेंगे और जो भी अपडेट सेटअप बनता वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब हम FIDI का फ्यूचर ऑप्शन डाटा भी समझ लेते हैं।